यूपी के शाहजहांपुर में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जहां अंधविश्वास के चलते एक तांत्रिक ने अपनी ही सगी भाभी को मौत के मुंह में धकेल दिया। पुलिस ने सर्वेश बटेश्वर व दुर्वेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पूरा मामला पवैया थाना क्षेत्र के कैमरा गांव का है, जहां बृहस्पतिवार को कथित तांत्रिक जो शारदा देवी का देवर था, उसने शारदा देवी को तंत्र मंत्र के नाम पर गर्म चिमटे से पीटना शुरू कर दिया। हालत बिगड़ने पर शारदा ने शनिवार रात दम तोड़ दिया, यानी 48 घंटे तक वो तड़पती रही। शारदा के शरीर जलाने के तमाम निशान कथित तांत्रिक दुर्वेश की क्रूरता की साफ गवाही दे रहे थे। शारदा का कसूर सिर्फ इतना था कि शादी के 13 साल बाद भी वो मां नहीं बन सकी थी, लेकिन शारदा का दुर्भाग्य ये था कि शारदा का देवर दुर्वेश तंत्र विद्या सीखकर नया तांत्रिक बना था। दुर्वेश ने अपने भाई सर्वेश और अपने पिता बटेश्वर को बताया कि शारदा पर चुड़ैल का साया है, उसे हटाने से शारदा को संतान हो जाएगी। फिर क्या था, घर में ही तंत्र किया शुरू हो गई। कथित तांत्रिक ने चुड़ैल भगाने के नाम पर आग में चिमटा गर्म करता और जब चिमटा लाल हो जाता तो शारदा के शरीर पर चिपका देता, जिससे शारदा चीख पड़ती थी। शारदा चीख रही थी, लेकिन ससुराल वाले खड़े खड़े तमाशा देखकर मजे ले रहे थे और कथित तांत्रिक मंत्र के साथ हवन में चिमटा गर्म करता रहा। आखिर शारदा बेहोश हो गई और तड़प तड़प कर शनिवार रात शारदा ने दम तोड़ दिया। इतना सब होने के बाद भी शारदा के मायके वालों को खबर तक नहीं दी गई। ससुराल वाले शारदा का अंतिम संस्कार करने वाले थे, तभी किसी ने शारदा के मायके खबर कर दी। सूचना पर पहुंचे भाई ने पति देवर व ससुर पर मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। बड़ा मामला सामने पूरा क्या मामला है और इसमें किस चीज़ का? कल इंस्पेक्टर कुआयों को ये सूचना मिली कि ग्राम कैमारा में एक महिला जिसका नाम शारदा देवी था, उसको उसके घर पे ही किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में चिमटे इत्यादि से दाग किया गया, जिस पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार भी करने के लिए उनके घर वाले जा रहे थे। इस सूचना पे इंस्पेक्टर कुआया ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए वो मौके पे गए और वहाँ पे ये शारदा देवी का शव वहाँ घर में बरामद हुआ और पूछताछ पर लोगों के द्वारा भी और इनके घर पे भी ये बताया गया कि इनका पति उसको करीब विवाह के 14 वर्ष हो चुके थे, बच्चे नहीं थे। तो इसका भाई है एक दुर्वेश, उसने किसी तांत्रिक से उसका संपर्क था जो रहने वाला सीतापुर जनपद का था, उससे कुछ तंत्र इत्यादि सीख रहा था ये, और उसी आधार पर ये घर पे उसने हवन कराया और उसके बाद उस हवन की लकड़ी से और चिमटे से इसको दाग देने लगा। एक और महिला उसी घर की है जिसका नाम कुंता देवी है, उसको भी इसी तरह का उसके साथ भी चेष्टा की गई, लेकिन संयोग से और भाग्यवश उसका जीवन खतरे में नहीं था और वो बच गई। इनसे जो अभियुक्त हैं वो 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। इसमें जो इसका मृतक महिला का ससुर है वो गिरफ्तार हुआ है, इसका पति गिरफ्तार हुआ है और इसका देवर जो दुर्वेश है वो भी गिरफ्तार हुआ है। और इनसे जब पूछताछ में ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी इस भूत प्रेत इत्यादि को मानने वाले लोग हैं, इस तरह से उनका बिहेवियर है। और इसी में उनके घर में भी जब देखा गया तो कई पैकेट्स में अगरबत्ती के वो हैं और इस तरह की चीज़ें, जैसा लगता है कि यही उनके घर पे चलता रहता हो। और आसपास के लोगों ने भी यही बताया कि रात्रि में ये लोग इस तरह के कुछ क्रियाकलाप करते हैं जो बड़े संदिग्ध तरीके के हैं और इसी आधार पे इनके मायके वालों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया 498 की और 302 IPC में पंजीकृत करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक देवधर और एक मुकेश, ये अभी फरार है। मुकेश मृतक महिला का देवर ही है। ये लोग फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जो तांत्रिक है वो थाना पिसावा क्षेत्र का रहने वाला है और मौके पर तो वो नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर उसकी भूमिका इसमें ज़रूर बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि उसी के द्वारा ये सब उपक्रम बताया गया था कि हवन करना है और इस तरह की लकड़ी लगानी है और उसके बाद इस तरह का क्रियाकलाप करना है जिससे जो भूत प्रेत लगा हुआ है तुम्हारे घर की महिलाओं को वो चला जाएगा। तो इसी आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है और आगे तो अभियुक्त जो वांछित है उनकी गिरफ्तारी। आपकी तरफ कोई अपील चाहेंगे कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना रहें? बिल्कुल, ये कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब इस तरह के अंधविश्वास में ओझाओं के और इस तरह के जो भूत प्रेत भगाने वाले तांत्रिकों के चक्कर में बहुत से लोग पड़ जाते हैं और उनकी मनस्थिति इस तरह की हो जाती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या वास्तविकता है और उनके द्वारा इस तरह के अपराध हो जाते हैं।
तो मैं यही अपील करूंगा कि इस तरह की भ्रांतियों में न पड़ें, और यदि किसी के साथ कोई इस तरह की समस्या है तो उसका निदान चिकित्सालय है, डॉक्टर हैं, उनसे इलाज कराया जा सकता है और इस तरह की कोई दुर्घटना से बचा जा सकता है।